इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। अत्र तिष्ठित छठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैं सिंधु के जल कण से भव काल सुधोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम रोमाचार्य गुरु विद्यासागर महामंदिर जन्म मृत्युनाशनाय जलम निरूपयामि। अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम रोमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपयामि। जड़ को नामी किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रोमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंदाय अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निरूपयामि। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बन सदा सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम रोमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंदाय कामबाण व्यासाय पुष्पम निरूपयामि। इस सुधा रोग की व्यथा नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। मैंने पहचाना मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस बचताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयामि। छोटे बाबा रे स्वामी मोरे अंगना रे, विराजो स्वामी मोरे अंगना रे। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अब कर्म जना धूपम निरूपयामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है पाना। ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपयामि। जग के वैभव कर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निरूपयामि। भावो हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय साक्षात यहाँ विराजमान उनके चरणों में मैं वचन काय से अनर्घ्य प्राप्त पूर्णार्घम निरूपयामि। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, हम छत्तीसगढ़ के वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसी को कोई पंच कल्याणक का आशीर्वाद मिलता हो, किसी को कोई चातुर्मास का आशीर्वाद मिलता हो। आचार्य भगवान ने
हमको चंदगिरी में एक नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तो कोई भी तीर्थ छत्तीसगढ़ की झोली में नहीं था। आचार्य भगवान में हम सब पर कृपा बरसाते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान का भव्य विशाल मंदिर वहां पर निर्मित करा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं वरन भारतवर्ष के लोग मिलकर उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। भव्य त्रिकाल 24 है, सहस्कूट है और कितने लोग हैं जिन्होंने वहां प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया? हाथ उठाकर बताएं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। और जितने लोग वंचित रह गए हैं, आचार्य भगवान की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर बरसते हुए लगभग संभावित बिहार चंदगिरी की ओर होने जा रहा है, ऐसी भावना हम भाते हैं। और आचार्य भगवान का शीघ्र अतिशीघ्र चंदगिरी में पदार्पण हो, आगमन हो और अति शीघ्र पंच कल्याणक की भावना अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में कि हम शीघ्र अति शीघ्र काम पूरा करें और पंच कल्याणक आचार्य भगवान की चरण सन्निधि में हो, ऐसी भावना के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं अपने हाथों को जोड़ लें। श्री सुधीर जी बाकलीवाल फापाडी परिवार, जिन्हें कल पड़गहान के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी की नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिनके दर्शन को देवराज इंद्र भी अपना सौभाग्य समझते हो, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को पड़गहान का सौभाग्य जिस परिवार बाकलीवाल फापाडी परिवार को हुआ, उन्होंने अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार के लिए 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है वंद में बारंबार। यदि बाकलीवाल परिवार फापाडी से यहाँ पर उपस्थित हो, विनोद भैया से बढ़ जाते हैं, जिसे निवेदन है वे उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरा देश ही विदेश देखता है आपको। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। बोलो चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिषी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिषी चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, तलवार की कीमत उसकी धार से होती है और इंसान की कीमत उसके व्यवहार से होती है। जैसा उसका व्यवहार होता है उसकी साख वैसी बनती है। जब पिछले दिन जिस प्रवास में स्कूल विद्यालय में थे, वहाँ बहुत अच्छी बात लिखी थी, वो आपको बताना चाहते। तो उसमें वहाँ लिखा था कि आप अपनी साख, अपना व्यवहार इस ढंग से रखो, इस ढंग से अपनी कीमत बना के रखो कि जहाँ पर भी आप रहो, जहाँ पर भी आप रहो वहाँ के लोग तुमको प्यार करें, प्रेम करें, तुमको चाहें। जहाँ पर भी आप रहो वहाँ के लोग आपको चाहें, प्रेम करें, आपको करें प्यार। और जब आप वहाँ से निकल जाओ तो लोग करें तुमको याद। और जहाँ पर तुम पहुँच रहे हो, जहाँ पर तुम जा रहे हो, वहाँ के लोग करें तुम्हारा इंतजार। मैं समझता हूँ ये बात जो हमने आपको बताई है परम पूज्य आचार्य श्री के चरित्र पर पूरी लागू होती है, उनके जीवन पर। जहाँ रहते वहाँ लोग उनको चाहते हैं और जहाँ से निकल जाते वहाँ के लोग याद करते रहते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ का पुण्य है कि आचार्य महाराज जी विगत लगभग जनवरी से तो यहाँ पर हैं, दिसंबर में 1 वर्ष तो होने को हो गया है। और मांग भी कर रहे थे कि पंचकल्याण अगले साल होगा, सब लोग आना, निवेदन भी कर रहे थे ना। तो जहाँ पर रहते वहाँ लोग हमेशा याद करते रहते हैं। और जब वहाँ से निकल जाते हैं, पूछ लो मध्य प्रदेश वालों से, हमेशा आते रहते मध्य प्रदेश के बड़े बड़े, भोपाल से, जबलपुर से, सागर से, वह हमेशा याद करते हैं कि आचार्य श्री उस समय आए थे, यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। जब आचार्य श्री और जहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अब कहाँ पहुँचने वाले पता नहीं है,
है ना। गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, उनकी महिमा तो अपरंपार है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ इंतजार कर रहे हैं, इस सभी अपनी अपनी अटकलें लगाते रहते हैं। लेकिन वही होता है जो मंजूरे गुरु होता है। अच्छी बात बोली है। तो कल हमने आपको बताई थी वहां की बात, कौन सा दवा था, दवा को दवा था कि वहां दवा कौन सी होती है, कैसी होती है। मिट्टी, पानी और हवा, 100 रोगों की एक दवा। एक आचार्य श्री की मूक माटी कह रही है। उसी मूक माटी में आचार्य श्री बहुत अच्छी बात भी लिखी है। वो आपको बताना चाहते हैं कि जहां पर दवा काम नहीं करती है वहां क्या काम करती है, दुआ काम करती है। और जहां पर दुआ भी काम नहीं करती है वहां पर स्वयं भवा काम करता है। स्वयं का जो चिंतन रहता है, स्वयं की परिणाम, स्वयं के जो आत्म चिंतन रहता है, स्वयं की जो उत्साह रहता है, वहां काम वह कार्य करती है। डॉक्टर जितने चिकित्सक हैं वो भी बताते हैं कि अपने शरीर में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कम हो गए, ज़्यादा हो गए, उनका स्राव नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहे हैं, उन सब का, उस सब की मानसिकता, उस सब को निकलने की मानसिकता जो बनती है, उनकी निकलने की जो कंडीशन रहती है, हम सब की मानसिकता वो डिपेंड है कि वह मरीज अपने दिमाग में कैसा सोच रहा है, कैसा विचार कर रहा है, उस हिसाब से होता है। किसी चीज़ को खाने, एक जगह लिखा है किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, अल्सर वगैरह हो गया, उसने पूछा डॉक्टर साहब उसे अल्सर क्यों हो गया है, किस चीज़ के खाने से मुझको ये अल्सर हो गया है। तो उन चिकित्सक साहब ने कहा कि तुमको ये अल्सर किसी चीज़ के खाने से नहीं हुआ है, किसी वस्तु के खाने से तुमको अल्सर नहीं हुआ है, बल्कि तुमको जो बात खाई जा रही है, तुमको जो बात खाई जा रही है उसके कारण से यह तुम्हारे लिए रोग हो गया है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया जो हम सुनते जानते हैं, आयुर्वेद का सूत्र है, वो यही है कि अपनी मानसिकता अच्छी रखो, प्रशस्त रहो, क्योंकि प्रशस्तता से हर कार्य सफल होते हैं। जब आज सुबह बैरबत्ती आचार्य श्री की हो रही थी और कुछ लोग आके कहने लगे आचार्य श्री ये तो बड़ा अद्भुत हो गया है, कैसा काम हो गया है कि जो लोग पहली बार राजनीति में आए हैं और उनके लिए कंधों पर पूरे राज्य की क्या दे दी है, कमान सौंप दी है। वतन की कमान, राज्य की पहले कमान संभालो, फिर बाद में वतन की कमान संभालते रहना। वतन की कमान का जो आधार होता है वो संविधान होता है, ध्यान रख लेना। जो संविधान है ना, जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, बस वतन की कमान का जो आधार होता है वह संविधान होता है। और संविधान का आधार जो होता है शिक्षा और संस्कार होते हैं। उस संस्कार को लेकर ही ये आपके सामने भी घोषणा हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की कमान उन पर सौंप दी गई है। नए नए चेहरे हैं, पहले उन्होंने राजनीति में उन्होंने दखलंदाजी की है, पहली बार चुनाव जीत के इस ढंग से हुआ है। नए लोगों को मौका मिल रहा है। रास्ते में कुछ कह रहे थे, अब तो ऐसा हो गया है कि कभी किसी को भी मौका मिल सकता है, चिंता नहीं करना। आगे पंच कल्याण जब होने वाले हैं ना, कोई भी भाग ले सकता है, खुली छूट है। अपने भावों परिणामों को बनाने बस की बात रहती है हर जगह पर, ये बात होती है। तो जब वहाँ पे बात कही गई कि उनको काम सौंप दिया गया है, उनको अनुभव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। आचार्य मूक माटी में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा ना, जो ना कि पूत के पांव किसे देखते हैं, कौन सा पालना, झूला, वो झुलाया जाता है उसमें। आचार्य श्री कहते हैं मूक माटी में इस बात को ले किया गया है, आपने पढ़ा होगा कि ये तो ठीक है, कहावत है कि पूत के पांव पालने में झूले में देखते हैं, वास्तव में पूत के पांव पालने में देखते हैं। कैसा पालन हो रहा है, कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, वो पालन कहलाता है। कह दो वो पालन हारे निर्गुण हारे, तुमरे बिना हमें कोई नहीं। तो पालन हारा कोई नहीं है। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो माता पिता के गुरु के संस्कार रहते हैं, जैसा वातावरण होता है, जैसी संस्कृति होती है, जैसा माहौल रहता है, उस हिसाब से संस्कार मिलते जाते हैं। तो नए लोगों क्यों मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग नए नए रहते हैं, ज़्यादा जानते कर नहीं है, ईमानदार भी रहते हैं, पुराने भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो उनका उद्देश्य यही है कि जब भारत को आगे ले जाना है तो नए लोगों को मौका दो, उनके कंधों में, युवा के कंधों में यार बागडोर सौंपी जाएगी तो आगे बढ़ेगी। जब धरसेन महाराज के जो शिष्य थे
वहाँ पर विचार कर रहे थे कि हमको जनवाणी का आगे लोप होते जा रहा है, क्षोभ कम होते जा रहा है, यादस कम होती जा रही है। ये ईसा की पहली शताब्दी के आसपास की बात है। उस समय उन्होंने विचार किया कि अब जनवाणी को कैसे लोग याद कर पाएंगे, इसको लिपिबद्ध करना, कौन ऐसे योग्य शिष्य आए, कैसे आए। उनको स्वप्न में देखे। स्वप्न में क्या देखा कि 2 युवा बैल, बिल्कुल जवान बैल चले आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। जब सुबह उन्होंने देखा तो 2 युवा मुनिराज, पुष्पदंत महाराज और भूतबली, ऐसे 2 महाराज वहां गिरिराज जी के वहां पर पहुंच रहे थे। उन्होंने कहा अब मेरा काम हो गया, क्योंकि स्वप्न में हमको 2 युवा ऐसे मुनिराज हमको स्वप्न में आए हैं। और 2 मुनिराज वहां पर आ गए और उनके लिए धरसेन महाराज ने पूरी जनवाणी की धबला शिक्षा दी। जिन आगम का उन्होंने पूरा पाठ बताया और आगे वह लिपिबद्ध हुआ। इसलिए जब जनवाणी का वह कार्यभार 2 युवा मुनिराजों के कंधों में सौंपा गया, ये देश की भार की बात है। इसलिए युवा कंधों में सौंपा जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि समय हो गया ना। हाँ, और इसलिए आप बताते हैं, इसलिए सौंपा गया है कि भ्रष्टाचार वाली जो बात है, वर्तमान में जो हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, सब बातें सब करते हैं प्रगति की, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करता है, लाल फीसदाई की बात नहीं करता है, भाई भतीजावाद की बात नहीं करता है। ये बड़ा एक रोग है, कोरोना से बढ़कर रोग है जो हमारे देश में लगा हुआ है। एक व्यक्ति ने, राजा ने पूछा, द्रविड़ ने कहा उनसे, ये भ्रष्टाचार क्या होता है। अरे द्रविड़ ने बोला कि व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार क्या होता है, कैसा दिखता है, किस प्रकार से होता है। तो जितने दरबारी थे उन्होंने कहा कि सब ऐसा पता लगाते कहाँ पर कैसा है। उन्होंने पता लगाया, ढूंढने गए पूरे जितने भी स्थान में थे, उनको भ्रष्टाचार दिखा नहीं। उन्होंने राजा साहब हमको मिला नहीं है, वो हमको ऐसा लगता है वो बहुत स्थूल नहीं है, बस सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। उसके लिए तो सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, उसमें दिखाई नहीं देगा। फिर क्या किया जाए, क्योंकि जो अमीबा वगैरह होते हैं ना, ये वायरस होते हैं, इनकी साइज कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, जानते ना कितना होता है उसका, नैनोमीटर, मतलब 1 लाख में हिस्सा, 10 लाख में हिस्सा होता है नैनोमीटर, है 10 लाख में हिस्सा कहलाता है। उससे 30 गुना बड़ा होता है, मतलब बहुत ही होता है। वो माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन, उनसे पकड़ में आते हैं। भ्रष्टाचार तो उससे ही पकड़ में नहीं आता। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा पास में एक संत महाराज रहते हैं, उन्हें एक ताबीज की खोज की है, उससे पकड़ में आ जाता है। उनको बुलाया गया, बताया कि ताबीज मंत्र है, इसको बांध लें। तो उससे क्या होता है, उससे आवाज निकलती है, आत्मा की आवाज, ये कार्य नहीं करना। तो उन्होंने, ठीक, अच्छी बात है, ताबीज उन्होंने दे दी। अकेले मेरे बांधने से क्या होगा, सबको बांधना पड़ेगा, तब तो सब भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। कितनी जनसंख्या है, 1 करोड़ की जनसंख्या है। राजा ने कहा ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, इन सबको भ्रष्टाचार की उससे निवारण करने के लिए ताबीज उनको लिए प्रदान की जावे। अब ताबीज कौन बनाएगा, वो संत अकेला क्या करेगा बेचारा, अब उसके लिए ठेका देना पड़ेगा। समझ में आ गई नहीं आ गई है, ठेका देना पड़ेगा। अब ठेका कितने में होगा, फिर बात आगे समझ में नहीं आई आपके लिए। हाँ, अब वहां पर फिर बात आ गई, ठेका देना पड़ेगा, कितने का ठेका होगा। अब भ्रष्टाचार की ताबीज, जो भ्रष्टाचार निराकरण के लिए ताबीज की खोज की जा रही थी, अब उसके लिए ठेकेदार की व्यवस्था होने लगी। आगे आप बात समझ गए होंगे, कितने में ठेका हुआ, कैसे क्या हुआ। इन सब के बचने के लिए ही एक ही उपाय है कि हम अपनी ईमानदारी को बरतें, अपना व्यवहार ऐसा रखें ताकि जहाँ पर हम रहें वहाँ के लोग हमको याद करें, जब वहाँ हमको चाहें, प्यार करें, और जहाँ वहाँ से हम चले जाएं तो वहाँ के लोग हमको याद करें, और जहाँ हम जा रहे हों वहाँ के लोग हमारा इंतजार करें। आपके इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो गई, अब आहारचर्या का समय आ गया। अहिंसा परमो धर्म। कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी तक संगी और असंगी के भेदों के भीतर समावेश हो जाते थे। अब उनका स्वरूप
न संगी रहा न असंगी रहा। असंगी का अर्थ एकेंद्रीय से लेकर के पंच सकलेंद्रीय तक है, और किंतु उनको मन का लाभ नहीं हुआ, ये असंगी कहलाते हैं। और वह मन का भी जो लाभ होता है, उनका क्षयोपशम होता है, उनको संगी कहते हैं। संगी हुए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। किंतु ये ध्यान रखें, संगी और असंगी दोनों को मिटाए बिना भी केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह स्वतः ज्ञान की दशा है जो संगी और असंगी के लिए। आज केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सोचता रहा, प्रभु बैठे बैठे संगी और असंगी इन दोनों के ऊपर हो गए। अब महाराज केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ऐसे भी कार्य करते रहते हैं, उनके पास भी संगी है। संगी और असंगी ये दोनों उनके पास नहीं होंगे तो ये जो कार्य करते हैं वो होंगे कैसे? आप लोगों को याद है, जब कभी भी आपका मोबाइल चलता है तो उसके कुछ यंत्र बटन वगैरह हुआ करते हैं, किंतु जो बिना वायरलेस जिसको बोलते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता होगा? तो केवली भगवान का भी ऐसा ही होता है। उनको अब दूसरे की सहायता के बिना ज्ञान होता है। आप लोग कितने हीन दर्जे में हैं, यानी हम लोग, और उनका कितना उच्च स्थान मिल गया। वो पांच इंद्रिय जो बाहरी हैं युक्त होते हुए भी अब उनका आँख के द्वारा काम नहीं होगा, कान के द्वारा काम नहीं होगा, रसन इंद्रिय आदि भोजन पान आदि नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब इंद्रियां समाप्त होती है, बाहरी मात्र सांचे रहते हैं। इनको इसलिए अनींद्रिय अतीन्द्रिय कहा है। आप लोगों के लिए यदि ये यंत्र नहीं मिले, गड़बड़ हो गए इनमें, तो आप अंधे कहलाते हैं, बहरे कहलाते हैं, गूंगे कहलाते हैं। आप उस यंत्र के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये दशा आप लोगों को बनी है, इसलिए इंद्रिय कहलाते, वे अतीन्द्रिय कहलाते। अब भगवान चलते भी हैं तो कैसे चलते हैं? चलने की इच्छा के बिना ज्ञान पूर्वक पैरों का स्पंदन रखना उठाना ये उनका होता है। हम लोगों जैसे, लेकिन हम लोगों जैसे उनके लिए सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारा जो कोई भी ज्ञान है, चाहे मानसिक हो या वाचनिक हो या कायिक हो या ऐन्द्रिक हो, कोई भी हो, वह उस क्षयोपशम के साथ ही चलता। उनका क्षयोपशम नहीं, किंतु क्षायिक के साथ चलता है। अब इनका यह ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। आपको इस ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। करते हो? करते हैं तो केवल ज्ञान आपको मिलने वाला ही नहीं। आज से आप भूलेंगे, सत्य बोलने का पुरुषार्थ करो। उन्होंने जो ही ज्ञान
दर्शन और मोह और अंतराय इनका क्षय कर लिया, उनका वह ज्ञान क्षायिक हो गया, दर्शन क्षायिक हो गया, उनके जो कुछ भी देखना जानना और शक्ति का उपयोग प्रयोग आदि करना सब क्षायिक के रूप में हो गए। अब अनंत काल के लिए भी ऐसे ही रहेंगे। आप लोग भी चाहते हो? जैसे देव लोग नाड़ हिला करके हाँ कह देते हैं, हाँ महाराज हम भी चाहते हैं। बोलो, हाँ। चाहने मात्र से मिलता नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप कठिन परिश्रम से डरते हो, हाँ हम कहीं मिट न जाए। कोई आत्मा मिटती नहीं, मिटने का भय भूत लगा हुआ है, उसको झाड़ू से उतारना पड़ेगा। उतरवाना चाहते हो? यहाँ झाड़ू नहीं है, पीछी है। इस पीछी में ऐसी शक्ति है, यह जिसके पास चला जाता है नमोस्तु महाराज कहलाता है। आप कह रहे हैं नमोस्तु, लेकिन देव लोग भी आप लोगों के चरणों में नमोस्तु तब करते हैं जब नग्नत्व के साथ हाथ में पीछी होता है। इसलिए ये जो आए थे देव, इनसे तो आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारे वीतराग भगवान से डरने की आवश्यकता है। यानी हे भगवान आप ऐसी कृपा करो जिसके द्वारा हमारे द्वारा कोई अपराध न हो जाए। इस प्रकार यह उनका परिवर्तन भीतरी पैर रखते हैं तो बुद्धि पूर्वक, बुद्धि तो है ही नहीं, केवल ज्ञान पूर्वक वो पैर रखते हैं। वो बोलते हैं समूह शरण में उनके पास ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का आदि का घाती कर्मों का क्षय होने के बाद ये सब कार्य होता है। इसलिए वो सब गतिविधियाँ क्षायिक मानी जाती है और हम लोगों के स्वाभाविक माने जाते हैं। इसलिए बहुत अंतर है। इस प्रकार ही उनको चलना भी हो गया, बोलना भी हो गया और सोचना भी नहीं होता, क्योंकि मन का अभाव हो चुका है। तो सोचे बिना कैसे वो ज्ञान करते हैं? यही तो उनका स्वाभाविक ज्ञान है। आप लोग इसको चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो और राग द्वेष करना बंद कर दो और हमेशा हमेशा नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार आप लोग पंच परमेष्ठ की आराधना करो। जब उनका भोजन ही नहीं होता है तो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता उनके लिए क्षुधा आदि कोई भी बाधा नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए ये कौलाहल का त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। किंतु ऐसी वर्गणाएँ उनके मन वचन काय की चेष्टा से आती रहती हैं, उनको अब ग्रास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब तक उनकी काया रहेगी तब तक उनके लिए क्षुधा नहीं सताएगी पहले जैसे होती। यद्यपि आशाता का उदय है वो सकता होता है, किंतु उसके द्वारा सहनशीलता आने से उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी आज 11 बजे तक आपने देखा मुझे आहार के लिए उठे थे। उस समय उनके पास तीव्रता नहीं थी, किंतु बाद में वह केवल ज्ञान होने के बाद उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है आत्मा के जो स्वभाव
उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें यह विस्मयकारी दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। ऐसे केवल ज्ञानी जो कवलाहार से मुक्त हैं उनको हमारा बार बार नमस्कार है। दूसरा एक और है कि वे अनेक प्रकार के अर्थाभिव्यक्ति के शब्द बोलते हैं। उनके पास शब्द होते हुए जैसा लगता क्या होते हैं, किंतु जिस अर्थ का स्पष्टीकरण, वर्गीकरण अथवा उद्घाटन अर्थ सहित होता है उस समय उसी प्रकार की वर्गनाओं का ग्रहण उनके वचन कायुग के माध्यम से हुआ करता है। उसका नाम अनुभव वचन भी होता है और सत्य वचन भी होता है, और असत्य और उभय इनका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। तो हमारे लिए छद्मस्त अवस्था में इनका उपयोग होता है। इसलिए भगवान हमेशा के लिए मौन ही रखते हैं छद्मस्त अवस्था में। इसी प्रकार वे समोचरण में आते हैं और समोचरण लगा हुआ रहता है इंद्र के द्वारा, और इंद्र संकेत नहीं देते आओ जी बाबा, आओ जी बाबा, आप बोलते हैं ना, विराजो बाबा हैं, ये कुछ भी नहीं कहते और सीधे आ करके वे समोचरण में सिंहासन के ऊपर क्या होते हैं, खड़े नहीं होते, क्योंकि बैठने से ही समोचरण में आप लोगों को भी सुनने के लिए अच्छा लगेगा और उनको भी ठीक है ये सभ्य हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भूल नहीं रहे हैं। यदि बोलते भी हैं तो वे अपनी शंकाओं के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार यह उनकी अनुभव वचन और सत्य वचन का इसके योग के साथ होता है, इसलिए ये दो भेद होते हैं। यह किसी प्रकार से और कोई कर्म के उदय से नहीं, कर्मों के क्षय होने के कारण ये दोनों प्रकार के। इसलिए हाँ देखो आदि आदि जो शब्द हैं इनके अर्थ का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से होता है। देखो कहने से आप बार बार बोलते हैं ना कि महाराज हमारे यहाँ आप आइए, हाँ ना कहने से तो आपको नाराज हो जाएंगे, फिर आपके लिए धर्मदेह कैसे मिलेगा। ना तो हम कभी भी नहीं कह सकते, तो बन जाएंगे महाराज, हम भी कुशल हैं नहीं बनते। कैसे कि इसलिए कि हम आते हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, किंतु नहीं आते हैं इसलिए देख लेंगे। देखिए क्या ऐसा होता है महाराज, ये आपका देखत कब तक चलेगा? जब तक आप चलेंगे तब तक हम भी चलेंगे। आप लोगों को संतोष रखना चाहिए, और यह ऐसा संतोष रखना चाहिए कि भगवान हमारे यहाँ भी आ जाए। आपको साता यदि होगा तो आ जाएंगे। या नेवरा वालों का साता का उदय आ गया तो कितने व्यक्तियों को निमंत्रण देने के लिए गए थे, पूछ लो उनको। नहीं महाराज जब आओ तो आना ही। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री लोग उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ गए। इसी प्रकार से कहे यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा, ये किसके कारण बताओ? प्रधानमंत्री के कारण। प्रधानमंत्री के कारण एक दो दिन भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल फटाफट जो है रोड आपके घर में भी नहीं होते होंगे। इस प्रकार का जमीन तैयार हो जाता है।
धन्य है। ऐसे जो है तीर्थंकर यहाँ पर आ गए, उसके कारण यहाँ पर खचाखच सब लोग देव लोग भी तरस रहे हैं और आप लोग बरसते रहते हो। लेकिन बिल्कुल अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तिरंज भी आकर के बैठ गए, भूत पिशाच वगैरह भी आकर के बैठ गए, आपस में वैर को छोड़ दिए और आप अभी वैर को पकड़े नहीं, बढ़ा रहे नहीं। मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केवलि। हे भगवान, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे और एक प्रकार से वैर भाव किसी के साथ भी न रहे। इस प्रकार ये वीतरागता की बात कही गई। एक और बताना चाहता हूँ, वे कभी भी सोचते नहीं हैं आज जो है मुझे योग निग्रह आदि करने के लिए जाना है, नहीं सोचते, किंतु उनकी केवल ज्ञान में यह झलकता है उस समय कि अब हमें योग निग्रह करना है, अब हमें 4 बार प्रवचन के लिए तैयार होना है। वह 4 बार इस ढंग से करते जाते हैं। आप लोग समूह चरण में व्यवस्थित होकर के सुनते रहते हैं। महाराज आपको भी 4 बार प्रवचन कर लेना चाहिए। आप लोगों में यहाँ इसलिए नहीं भरता, आप लोग दूसरे के यहाँ रत्नों को बटोरते रहते। वहाँ कभी झांक भी नहीं रहा है दाता, किंतु वह गिर रहा, ऊपर से आ रहा। ये अतिशय क्यों? तो वहाँ केवल ज्ञान का अतिशय नहीं, गृहस्थों का अतिशय है, दाता का अतिशय है। ऐसे कई अतिशय कार्य होते हैं, उन सब में उनके घाते कर्म का क्षय ही एकमात्र कारण है और कर्मों का जो उदय है वह सामान्य रूप से रहता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना भगवान जो है हमारे हेतु इनको उपदेश देने की क्षमता आ जाती है, नहीं। वह तो एक प्रकार से कोई भी नहीं चाहते, किंतु उनके यहाँ होता ये अतिशय है। आप लोगों में ये बाधा होती है, इसलिए इस प्रकार के कार्य होते नहीं, स्वाभाविक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाभाविक कार्य ऐसा नहीं है। भव्य भागनवश जोगे वसा, भव्यों का आ गया इसलिए इनके लिए उपदेश देते नहीं। ये उपदेश देना उनका तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण आज उसकी उदीर्णा हो रही है, इसलिए हो रहा है। आप लोगों को सुन सकते हो, आप लोगों को ये अच्छे है ही नहीं, इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।